सो हेलो एंड वेलकम टू टैग रहमान। एक बार फिर से लेकर आ गए हैं आपके लिए iPad 9th जनरेशन की वीडियो। हमारे पास है iPad 9th जनरेशन और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कोला नोट के ट्यूटोरियल के बारे में। ये कोला नोट का ट्यूटोरियल पार्ट नंबर 2 है। अगर आपने पार्ट नंबर 1 नहीं देखा है जिसमें हमने नोट्स बनाने के सारे बेसिक्स टूल के बारे में जाना, जितने भी टूल्स होते हैं हमारे पेन टूल, हैंड टूल, सभी तरह के टूल्स को हम लोगों ने जान लिया है। अगर आपको पार्ट 1 देखना है तो आई बटन पर आप क्लिक कर सकते हैं, आपके डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगी। आज की वीडियो में हम इस कोला नोट में बात करेंगे कि कैसे आप इमेज को इंसर्ट कर सकते हैं, कैसे आप इसके जो नए अपडेट आए हैं उनको जान सकते हैं। तो नए अपडेट, इमेज इंसर्ट करेंगे नोट्स में, ये सारी चीज़ें करेंगे आज के ट्यूटोरियल में। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। ऑलराइट, सो जैसे कि हमने अपनी पिछली वीडियो में जाना कि कैसे आप नए नोट को बना सकते हैं, तो हम लोग बनाएंगे हमारा नया नोट। यहाँ पे हम लोग कोई भी नाम दे देते हैं एंड क्रिएट नोट। तो ये हमारा एक सैम्पल नोट्स बन के तैयार हो गया है। सबसे पहले जानेंगे अपडेट्स के बारे में। तो नया जो अपडेट आया है वो ये है कि प्रेशर की जो सेंसिटिविटी थी वो फंक्शन इन्होंने हटा दिया है कोला नोट ने। अब इन्होंने 2 पेन यहाँ पे दिए हैं। अगर आप इस पेन को यूज़ करेंगे तो ये जो है वो विदाउट प्रेशर सेंसिटिव वाला पेन है, और अगर आप इस वाले पेन को यूज़ करेंगे तो ये प्रेशर सेंसिटिव वाला पेन आपको दिखाई पड़ेगा। राइट, दूसरा जो यहाँ पे चेंज हुआ है वो ये है कि जैसे कि आप रबड़ को चूज़ करते हैं उसके बाद आपको दोबारा से पेन टूल को चूज़ नहीं करना पड़ेगा, वो ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर आप रबड़ टूल में देख सकेंगे एक ऑप्शन यहाँ पे आया है, ऑटो स्विच बैक टू द लास्ट टूल। तो आप लास्ट टूल पर दोबारा से चले जाएंगे जो भी आप टूल को यूज़ कर रहे हो। तो देखिए जैसे यहाँ पे मैं कुछ लिख देता हूँ और अब मैं इसको रबड़ से मिटा देता हूँ कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो जो पेन का टूल है वो ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो जाएगा मेरे बिना कुछ क्लिक किए। देखिए ऑटोमेटिकली हमारा जो टूल है वो सेलेक्ट हो जाएगा। तो ये था एक नया अपडेट जो कि पिछली वीडियो में नहीं था, क्योंकि ये अपडेट जो है अभी आया है। अब बात करेंगे हम लोग इमेज को इंसर्ट करने की, कैसे आप अपने नोट्स में इमेज को इंसर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे डेमो के लिए एक नोट्स हम लोगों ने खोल दिया है। कुछ इस तरीके से ये नोट्स है। मुझे यहाँ पर एक इमेज चाहिए तो मैं उस इमेज को कैसे इंसर्ट कर सकता हूँ। 2 तरीके हैं। अगर मैं YouTube की क्लास ले रहा हूँ तो कैसे स्क्रीनशॉट लूँगा, अगर मुझे गूगल से इमेज इंसर्ट करना है तो मैं कैसे इमेज को डायरेक्टली इसमें इंसर्ट करूँगा। तो दोनों ही तरीके को जान लेते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे, अगर आप YouTube की क्लास ले रहे हैं तो ये जो ऑप्शन है बीच वाला, यहाँ से आप मान लीजिए गूगल की कोई क्लास ले रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये कोई क्लास है, इसको मैं इधर कर देता हूँ। ऑलराइट, ये कुछ इस तरीके से मान लीजिए आप क्लास ले रहे हैं और अपने जो नोट्स है वो आप बना रहे हैं कुछ भी, तो आपको इसको इंसर्ट कराना है हमारे इस नोट्स में। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और इस स्क्रीनशॉट को उठाकर यहाँ पर लगाएंगे। तो कैसे आपको स्क्रीनशॉट को लगाना है, ये YouTube की क्लास है। मान लीजिए आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है। तो इसका स्क्रीनशॉट लेने के लिए मुझे यहाँ पे लेफ़्ट से स्वाइप अप करना पड़ेगा एप्पल की पेंसिल से, कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर ये स्क्रीनशॉट यहाँ पर आपका पूरा कैप्चर हो गया है। तो इसको आप अपने हिसाब से कुछ इस तरीके से क्रॉप कर लेंगे। तो ये हो गया है क्रॉप। और यहाँ पे आपको डन करने से पहले आपको सेव इसको नहीं करना है अपनी गैलरी में, हमें इसको नोट्स में इंसर्ट करना है, अपनी गैलरी में सेव नहीं करना है। तो यहाँ पे मैं जाऊँगा, ये जो ऑप्शन है डाउनलोड वाला, तो यहाँ से मैं करूँगा इसको कॉपी। इसको मैं कॉपी कर दूँगा और कॉपी करने के बाद इस इमेज को डिलीट मार दूँगा। जो हमने इमेज ली थी उसको हमें नोट्स में इंसर्ट करना है। तो इसके लिए जो प्लस का आइकन है इसको मैं क्लिक करूँगा और यहाँ से मैं करूँगा पेस्ट इमेज फ्रॉम क्लिपबोर्ड। तो पेस्ट इमेज फ्रॉम क्लिपबोर्ड करने के बाद ये जो स्क्रीनशॉट है वो मेरे नोट में आसानी से आ जाएगा। इसको मैं आपको फुल स्क्रीन करके दिखा देता हूँ। तो देखिए कुछ इस तरीके से ये जो इमेज है वो आपके नोट्स में आ गया है। आप इसको किसी भी तरीके से इसको साइज़ रिसाइज़ कर सकते हैं। अगर आपको ये टेक्स्ट की फॉर्म में चाहिए, क्योंकि इंग्लिश में है तो ये कन्वर्ट हो जाएगा, और आपको टेक्स्ट की फॉर्म में चाहिए तो आप इसको रिकॉग्नाइज टेक्स्ट करके इस नोट्स को
टेक्स्ट की फॉर्म में भी बना सकते हैं इसलिए लाइक दिस। ठीक है, तो मैं इसको क्लिक कर देता हूँ। तो ये कुछ इस तरीके से मैं अपनी अगर यूट्यूब या फिर वेब ब्राउज़र से कहीं से भी क्लास ले रहा हूँ तो इस तरीके से स्क्रीनशॉट मैं अपने नोट्स में अटैच कर पाऊँगा। साइज़ रिसाइज कर दूँगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। इसको मैं डिलीट मार देता हूँ। अब बात करेंगे कि गूगल से हम लोग कैसे इमेज को इंसर्ट करेंगे। तो अगेन मुझे यहाँ पे एक फ़ोटो चाहिए, अपने नोट्स में ऐड करनी है फ़ोटो। तो गूगल से मैं कैसे इमेज इंसर्ट करूँगा, तो मैं जाऊँगा अपने वेब ब्राउज़र पे। कोई भी वेब ब्राउज़र आपका हो सकता है, आप क्रोम चला रहे हैं, आप सफारी चला रहे हैं, आपको जो भी नोट्स चाहिए आपको उसकी इमेज को सर्च मार लेना है। तो कुछ इस तरीके से इमेज जो है गूगल में खुल जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे अपना जो ये है अपने नोट्स में चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, हमारा जो ये नोट्स है ओपन है, मुझे ये इमेज हमारे नोट्स में चाहिए। तो मुझे सेव करने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है, मैं डायरेक्ट इसको उठा के यहाँ पे इंपोर्ट कर सकता हूँ कुछ इस तरीके से। थोड़ा सा होल्ड करूँगा और यहाँ पे मैं अपने नोट्स में ले आऊँगा। ये मुझे इमेज चाहिए, थोड़ा सा होल्ड करूँगा, उठा के यहाँ पे ले आऊँगा। तो इमेज को सेव करने की ज़रूरत नहीं है, आप इजीली इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं, कोई परेशानी वाली बात आपकी नहीं है। और इनके साथ भी आप इनको रिसाइज़ बड़ी आसानी के से कर सकते हैं, इनको छोटा बड़ा और रिकॉग्नाइज टेक्स्ट भी कर सकते हैं। अगर हमारा ये इमेज है इंग्लिश में होता तो हम इजीली इसको रिकॉग्नाइज भी कर लेते। कुछ इस तरीके से आप इमेज को अपने कोला नोट में इंसर्ट कर सकते हो और इमेज के साथ अपने जो नोट्स है बना सकते हो। साथ ही साथ एक क्लियर पिक्चर मैं आपको इसमें लगा के दिखा देता हूँ ताकि हम इमेज की एडिटिंग भी आपको दिखा सकें, कैसे आप इमेज के साथ एडिटिंग भी कर सकते हो। और फॉर एग्ज़ाम्पल ये है, आपने अपने नोट्स में इंसर्ट कर ली है और इस इमेज से भी कुछ जो चीज़ें हैं उनको आप हाईलाइट कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। इस पे पेन टूल का यूज़ करके आप इस तरीके से जो है इन चीज़ों को हाईलाइट भी कर सकते हैं बड़ी ही आसानी से। तो इसको डिलीट मार सकते हैं, इनको हम लोग मिटा सकते हैं बड़ी ही आसानी से। तो आप इस तरीके से इमेज अपना इंसर्ट कर सकते हो। हमारे जो कोला नोट की एप्लीकेशन है फ्री ऑफ कॉस्ट है और इस तरीके से आप इसमें इमेज को इंसर्ट कर सकते हो। सारे टूल्स के बारे में हमने पहली वीडियो में जान लिया है, इस वीडियो में इतना ही है। तो कुल मिला के जो कोला नोट का ट्यूटोरियल है ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। लास्ट में iCloud ड्राइव के बारे में भी मैं आपको बता दूं कि अगर आपको अपने जो सारे ही iOS डिवाइसेस हैं उन पर आपको नोट्स एक्सेस करने हैं तो हम लोग क्या करेंगे, जो आप डिवाइस में नोट्स बनाएंगे, जैसे कि कोई नोट्स है, मान लीजिए कोई नोट्स है, इसको आपको अपने सर्वर पर आई ड्राइव पर सेव करना है ताकि आप किसी भी अपनी iOS डिवाइस से उसको एक्सेस कर सकते हो। तो उसके लिए आपको सेटिंग में जाना है, iCloud ड्राइव ऑप्शन को ऑन कर लेना है और जो आपका नोट्स है उसको मूव कर लेना है हमारे iCloud फोल्डर में। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने iCloud फोल्डर में अपने जो इमेज है वो सेव कर सकते हैं। देखिए जो नोट्स हैं वो iCloud ड्राइव पे हैं और iCloud ड्राइव पे ये सेव होने का इसका फ़ायदा ये है कि आप अपनी किसी भी iOS डिवाइस से इनको एक्सेस कर सकते हैं। देखिए ये मेरा जो आईफोन है, यहाँ पे देखिए कुछ इस तरीके से सिंक हो जाएगा और जितने भी ये नोट्स हैं वो ऑटोमेटिकली सिंक्रोनाइज होके इसमें आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ से आप रिफ़्रेश कर लेंगे और जो भी नोट्स आपके iCloud ड्राइव में सेव है वो आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। देखिए ये हमने नोट्स बनाया था, अभी ये सिंक्रोनाइज होके इसमें आ गया है। आई होप ये पार्ट जो है ब्लर नहीं है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अब हमारी अगली वीडियो में। iPad की अगली वीडियो में लोग बात करेंगे कैसे आप iPad की जो टिप्स एंड ट्रिक्स हैं उसके बारे में भी जानेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। मेक श्योर टू सब्सक्राइब टेक चैनल।